सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है। और जहां तक बात की जाए एनडीए गठबंधन की और महागठबंधन की, तो ये तमाम गठबंधन के लोग अपने अपने दलों में अपने घटक दलों को जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं कह सकते हैं कि धुआंधार जनसंपर्क किया जा रहा है। एनडीए के लोग 9 साल बेमिसाल की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें मोदी जी द्वारा किए गए तमाम कार्यों को दिखा रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों को एकजुट करने में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगे हुए हैं। बहरहाल इस खबर में हम आगे आपसे बात करेंगे, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम अनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताते चले कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार सफल दिख रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों की बैठक 3 बार टलने के बाद अंततः उसकी जगह और तारीख तय हो गई है और आगामी 23 जून को विपक्षी दलों का बैठक पटना में होना तय हुआ है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में सफल दिख रहे हैं। वहीं इस सफलता के बाद अगर जब अपने घर में झांक रहे हैं और बिहार प्रदेश स्तर पर जब देख रहे हैं, तो उन्हीं के महागठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि इस बात का संकेत कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बयानों से मिल रहा है। जीतन राम मांझी यह कभी भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें हमारी हक की सीट नहीं मिलेगी या हमें हमारी क्षमता के अनुसार सीट नहीं मिलेगी तो फिर इस महागठबंधन में हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह के कई बयान जीतन राम मांझी देते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जीतन राम पार्टी पिछली लोकसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जिसमें गया और औरंगाबाद का सीट उनके पक्ष में था। अब इस बार वह यह कहने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि मुझे 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। वैसे हम बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये बात सब कोई जानता है कि मुझे अगर 5 सीटें लोकसभा की नहीं मिलेगी और मुझे मेरे क्षमता के अनुसार सीट नहीं मिलेगी, ये दुनिया के लोग जानते हैं कि हम जिधर भी जाएंगे उधर जीतेंगे। और मुझे लगता है कि महागठबंधन से मुझे 5 सीटें मिलेंगी और हम 5 सीटों पर जीतेंगे, तो यह कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। जीतन राम मांझी या विपक्षी दलों के कई ऐसे नेता हैं जो इस बैठक के होने से पहले ही सीटों पर घमासान कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि 23 जून को विपक्षी दलों के पटना में होने वाले बैठक से पहले कई ऐसे विपक्षी दलों के पार्टी के सुप्रीमो हैं जो सीटों के लेकर के घमासान करने के आसार दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि चाहे वह पप्पू यादव हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, नीतीश कुमार की अपनी जदयू हो, हम हो, ये तमाम विपक्षी दलों के लोग 23 जून को पटना में इकट्ठी होने वाले हैं। तो वहीं केंद्र से कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी के भी प्रतिनिधि मौजूद होने वाले हैं। अब इस तरह के घमासान को देख करके यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार करेंगे समझौता या फिर तेजस्वी करेंगे त्याग। आपको बताते चलें कि यही जदयू पिछली लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और अभी का जो बिहार में महागठबंधन है उसमें लगभग 7 घटक दल हैं। अगर 2 लेफ्ट की पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस, जदयू, राजद, हम जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं जो कम से कम तो 5 या 7 सीटों से पहले मानने वाले नहीं हैं। और इसके आसार जीतन राम मांझी ने अपने बयानों से दिखा दिया है। अब 40 सीटों में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को यह देखना होगा या तो 17 सीटों से उनको समझौता करना होगा या फिर तेजस्वी यादव को अपना त्याग करके नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना होगा। आपको बताते चलें कि जीतन राम मांझी गया औरंगाबाद के बाद जिन 5 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें 3 सीट जमुई, शिवहर और सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से बताते चलें कि गया औरंगाबाद के बाद जीतन राम मांझी जमुई, शिवहर और सीतामढ़ी पे अपने प्रत्याशी लड़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतन राम मांझी अपने दावेदारी रख रहे हैं। वैसे यह बयान देने में और यह कहने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि वैसे तो हम 40 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल अगर महागठबंधन से मुझे 5 सीटें मिल जाए तो मुझे लगता है कि यह सीटें मेरी क्षमता के अनुसार होगी और मेरे तैयारी और मेरे चुनाव लड़ने के लिए होगी। बाकी अब यह देखना है कि इस महागठबंधन को लीड कर रहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 40 सीटों में से जब पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे और अगर इसी तरह से आसार जो दिख रहा है और इस तरह से बैठक में ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि जदयू के 17 लोकसभा सीटों पर जहां से उनके 17 सांसद हैं उनको मतलब विनिंग सीट भी छोड़ना पड़ेगा अगर समझौता करना पड़ा तो, क्योंकि तेजस्वी यादव भी पिछली बार 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। और बिहार की राजनीति में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के यह सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि विपक्षी दलों का बैठक जो कि 3 बार टलने के बाद और उसकी डेट और तारीख अब फिक्स हुई है जो सामने 23 जून को होनी है। अब 23 जून को यह बातें सामने निकल करके आएगी कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर मान गई है और
विपक्षी दलों को एकजुट करने में निकले नीतीश कुमार कहां तक सफल होते हैं और यहां बिहार प्रदेश पर अपने महागठबंधन को बचाने में कितना सफल होते हैं। बाकी इस खबर के अंत में मैं आपसे कहूं तो कई ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो यह कहते हैं कि चूंकि लोकसभा में सबसे अधिक सीट जदयू की है तो वे 40 सीटों में ज़्यादा सीट लेने के हकदार है। तो वहीं दूसरी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को तवज्जो दिया जाए और पिछली बार के नंबर 2 के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। तो वहीं तीसरी स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा के सीटों के आधार पर यह फैसला किया जाए। अब देखना ये गौरतलब होगा कि जदयू पार्टी के सबसे अधिक सांसद हैं तो वे सबसे अधिक सीट पाने के हकदार हैं, इस पर फैसला होगा, या विधानसभा में सबसे अधिक विधायक तेजस्वी यादव के हैं तो इस पर फैसला होगा, या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में नंबर 2 के आधार पर जिन पार्टियों का बहुमत रहा है, जो जिस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, इस पर फैसला होगा। आपको बताते चले कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन जहां तैयारी कर रही है, जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कर रही है, वहीं एनडीए गठबंधन के तमाम संगठन के अधिकारी 9 साल बेमिसाल के बैनर तले मोदी जी के 9 साल में किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी पटना के राजनीतिक गलियारों से यह खबर निकल के आई थी जिसे मैंने आप लोगों के सामने साझा किया। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। आप इस तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।